है। वन रैंक वन पेंशन मेरे देश के सेना के जवानों का एक सम्मान का विषय था। 70,000 करोड़ रुपया भारत की तिजोरी से आज पहुंचा है, मेरे निवृत्त सेना के नायकों के जेब में, उनके परिवार में पहुंचा है। वन रैंक वन पेंशन लागू होने की वजह से देश के पूर्व सैनिकों की जेब में अब तक करीब करीब 65,000 करोड़ रुपया गया है। 65,000 करोड़ रुपया दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। ओआरओपी और एमएसपी पर एक नई शुरुआत हो गई है, यानी अब नए तरीके से प्रोटेस्ट होगा, सरकार के सामने मांगे रखी जाएंगी और सरकार को झुकाया जाएगा। और ये बहुत बड़े पैमाने पे होने वाला है। और ये राजनीतिक पार्टी, बड़ी राजनीतिक पार्टी जिसने वन रैंक वन पेंशन की नींव रखी थी, हाँ जी दोस्तों बिल्कुल सत्य, नींव रखी थी, अब वो आपके लिए लड़ने के लिए बिगुल बजा दिया है। किस तरीके से बजाया है, क्या क्या करने वाली है और किसके हाथों में है इसकी कमान, तो आपके सामने मैं ये 2 लेटर शेयर कर रहा हूं जो कल के हैं। और इस लेटर को सुनिए, समझिए कि आखिर अब कौन सा गेम होने वाला है। इसमें सीधा लिखा है, ओआरओपी 2 के एरियर अगर सैनिकों को दे दिए हैं तो हम माटी देंगे, वरना हम अपनी माटी नहीं देंगे। यानी आप समझ सकते हो कि एक मेरा देश और मेरी माटी एक प्रोग्राम चल रहा है, और जिसके में जरा बगल में वीडियो भी है। आज हमारी आईवीओ की टीम भी आज, हाँ जी, 16 तारीख को सवेरे गई थी और उसके तहत ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, हर लेवल पे चलाया जा रहा है, उसकी भी बात करूंगा। यानी आप हमारे साथ, ये सैनिक कह रहे हैं कि ओआरओपी 2 का एरियर दे दो, अगर तो हम माटी देंगे, वरना हम माटी नहीं देंगे। वरना माटी नहीं देंगे मतलब अपना शरीर नहीं देंगे। दोस्तों बहुत बड़ी बात है समझने वाली। ओआरओपी 2 की विसंगतियों को दूर किया जाए तो हम माटी देंगे, वरना हम अपनी माटी नहीं देंगे। दोस्तों जेसीओआर की घटी हुई पेंशन को वापस बहाल किया जाए तो हम माटी देंगे, वरना हम माटी नहीं देंगे। और वो माटी थी कि हमारे देश की मिट्टी ले जाकर के एक जगह रखना था। आज देश की मिट्टी की सुरक्षा यानी हम अपने मिट्टी से करते हैं, हम अपने शरीर से करते हैं, और आप हमें नजरअंदाज कर रहे हो। इसके लिए लिखा है, अफसर जेसीओ को समान एमएसपी दे दी है तो हम माटी देंगे, वरना हम माटी नहीं देंगे। और ये कह कौन रहा है, बड़ा चौंका निवाल, वीर नारियों व रिजर्विस्ट को पेंशन बढ़ा दिया है तो हम माटी देंगे, वरना हम माटी नहीं देंगे। पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व 7.82 लाख पदों को भर दिया है और उनके 60 साल तक नौकरी करने के लिए सेकंड कैरियर का विकल्प लागू कर दिया है तो हम माटी देंगे, वरना हम माटी नहीं देंगे। देश के लिए घातक अग्निपथ अग्निवीर योजना को वापस कर दिया है तो हम माटी देंगे, वरना हम माटी नहीं देंगे। फौजियों के लिए एक्स सर्विसमैन कमीशन बना दिया है तो हम माटी देंगे, वरना हम माटी नहीं देंगे। पूर्व सैनिकों के लिए यूके यूएसए के आधार पर कन्वेंट एक्ट बना दिया है तो हम माटी देंगे, वरना हम माटी नहीं देंगे। बिल्कुल एक एक, यानी आपके ये 11 पॉइंट और 11 पॉइंटों का बिगुल बक चुका है। अब आएगा मजा दोस्तों। और मजा कैसे आएगा, ये सरकारें हैं ना, ये चुनाव से डरती हैं। अपने कुर्सी जब तक इनकी नहीं हिलेगी तब तक ये आपकी मांग कभी मानने वाले नहीं है। इनकी कुर्सी सुरक्षित है, जब तक इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तक ये बिल्कुल अनसुनी करते हैं। हमारे इस मुहिम को 4-5 क्या फरवरी से चल रहा है, आप समझते अगस्त आ गया 20, इतने दिनों के बाद 7 महीने लगातार इतना सैनिक संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों अब बिल्कुल समय आ गया है। बहुत सारे स्टेट असेंबली इलेक्शन है और जनरल इलेक्शन है, इस सरकार के पास सामने दबाव के नीचे झुकाने के लिए अब ये बागडोर समाई है सेम कांग्रेस पार्टी ने, जिसने वन रैंक वन पेंशन की नींव रखी। वो भी इसी गर्व में थी, वो भी इस घमंड में थी कि नहीं इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन उसने ये देखा कि ये सरकार ही फौजियों के ऊपर बनी है। आज भी फौज के ऊपर ही गेम खेले जा रही, बीच में भी फौज के ऊपर गेम खेले, क्यों हम भी इसी खेल का एक खेल खेलें इसी के साथ जिसने हमारे साथ ये खेला है। और लेटर क्या लिखा है जरा अब सुनिए, इसमें क्या क्या लिखा है। और ये जरूरी आपके लिए सुनना, और जरूरी आपके लिए समझना, और जरूरी आपके लिए करना कि हमारी मांगें नहीं मिलेंगी, अब हम माटी नहीं देंगे। दोस्तों यह है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी 24 अकबर रोड न्यू दिल्ली 14 अगस्त, और कर्नल रोहित चौधरी रिटायर्ड चेयरमैन ऑफ एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के, जो कि मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक एक्स सर्विसमैन विंग बना रखी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी, जिनका आप मैं हमेशा जिक्र करता रहता हूं जब वो नया आर्टिकल डालते, क्यों हमें सुगबुगाहट पता चल गई थी कि हमारे जंतर मंतर पे या इन सब चीज़ों से सरकार को कोई असर नहीं होता।
सरकार हमेशा चाहती बराबर का हो, लड़ने वाला भी बराबर का हो। पहले सरकार का कुछ और मंशा थी। इसके साथ ही जरा हमने स्टार्टिंग में आपको माननीय प्रधानमंत्री जी के ओआरओपी पे घोषणा 15 अगस्त को, उसका भी जरा वीडियो आप जरा स्टार्ट में देखा होगा, आप समझ गए होंगे। अब सुनिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय सेना में पूर्व सैनिक अपनी लंबित मांगों को पूरा करवाने के लिए मोदी सरकार से पिछले 9 साल से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने अभी तक फौजियों का मान सम्मान को नजरअंदाज करते हुए उनकी मांगों को पूरा नहीं किया। 9 साल का मतलब है जैसे ही ओआरओपी बन लागू हुई थी उसी टाइम विसंगतियां थी, ओएमजीसी की रिपोर्ट मांगी गई थी और सुप्रीम कोर्ट में चक्कर लगा रहे थे। ये है उसका रेफरेंस। हम अपने हकों की लड़ाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में देशव्यापी आंदोलन के जरिए 2015 से लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक कभी मोदी सरकार की तरफ से न तो कोई ठोस कदम उठाया गया, न हमारे पूर्व सैनिक संगठनों को आज तक मोदी साहब से मिलने का वक्त दिया गया। इसके विपरीत मोदी सरकार भारतीय सेना व सैनिकों का राजनीतिकरण करते हुए अपने छद्म राष्ट्रवाद की पटकथा साधते हुए उनके जरिए वोट बटोरने का काम करते हैं। इस कड़ी का विस्तार करते हुए मोदी सरकार भारतीय सेनाओं का बीजेपी प्रायोजित मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम, जो कि 9 से 30 अगस्त तक जारी रहेगा, मैं गलत इस्तेमाल कर रही हैं। इसमें तीनों सेनाओं के मुख्यालय हेडक्वार्टर आईडीएस द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें सेना के पदाधिकारी इस प्रोग्राम के तहत 9 से 15 अगस्त तक 2023 तक सभी ग्राम पंचायतों तक जाएंगे और मिट्टी लेकर आएंगे। मैं आपको कह रहा हूं, इन्होंने सीधा सीधा बताया कि आप सुप्रीम कोर्ट में गए, आपका इस्तेमाल फुल कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं दे रहे। जो आपकी लंबित मांगे उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कह दिया है। भारतीय सेना का सरकार द्वारा इस कदर राजनीतिक इस्तेमाल करने की एक नई प्रथा हम सभी पूर्व सैनिक संगठन करते हैं। भारतीय सैनिक देश की अखंडता, एकता, सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपना खून व बलिदान देने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। वे अपनी मिट्टी व धरती के लिए कुछ भी कुर्बानी देने के लिए हमेशा हाजिर हैं, लेकिन अपनी इस मिट्टी धरती को लेकर मोदी सरकार को किसी भी तरह की भारतीय सेना का इस्तेमाल करके राजनीति नहीं करने देंगे। हम अपने पूर्व सैनिकों को निवेदन करते हैं, अगर कोई भी बीजेपी कार्यकर्ता या नेता आपसे मिट्टी मांगने आए तो उसे आदर व मान सम्मान के साथ इनकार कर दीजिए। अगर भारतीय सेना के पदाधिकारी पहुंचे तो उनका स्वागत और सम्मान करें और उनके माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं कि वे अपनी माटी भारतीय सेना का जरूर देंगे अगर मोदी सरकार उनकी निम्नलिखित मांगों को पूरा कर लेती है। और मोदी सरकार सैनिकों व सैनिकों के परिवार से मिट्टी मांगने का कोई अधिकार नहीं है और वे इस कार्यक्रम का पुरजोर बहिष्कार करते हैं। और उन्होंने ये आपको माटी वाले प्रोग्राम की नींव रख दी है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको एक एक चीज़ बता देता हूँ, ये सारा लेटर आप इसके साथ शेयर कर सकते हो। जैसे कहा कि यूपीए सरकार ने इसका फाउंडेशन तैयार हो गया था ओआरओपी का, और इसी मुद्दे को इस गवर्नमेंट ने लिया और जोर शोर से दिया और बहुत उसका प्रचार किया, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। अब यह है कि दूसरी गवर्नमेंट इस मुद्दे को अपने तरीके से भुनाना चाहती है। आप समझ सकते हो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है और झारखंड है और 5 स्टेटों में असेंबल जो विधानसभा के चुनाव है, वहां पर इन्हीं मुद्दों को घेरेगी। यहाँ बहुत सारे सैनिक हैं, इस मुद्दों को वहां तक पहुंच जाए कि यानी कि बीजेपी सरकार जो अभी फौजियों का इस्तेमाल कर रही है, फौज के नाम का इस्तेमाल कर रही है, फौज के काम का इस्तेमाल कर रही है अपनी वोट बैंक के लिए, और इसलिए इन्होंने मेरी माटी मेरा देश एक प्रोग्राम है, ये आरोप लगा रहे हैं कर्नल रोहित चौधरी साहब हैं। अब हमने क्या करना अपनी मांगों को लेकर, वो हमारे दिमाग में होना चाहिए। अब हमने नए तरीके से सोचना होगा। धन्यवाद।